हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए सवाल है आपका ग्राफ का, दूसरा नंबर का सवाल है। दो ग्राफ हम पढ़ाएंगे, एक पढ़ा चुके हैं, दूसरा है और इसी दोनों में से एक को हम फंसा देंगे। तो देखिए कि रैखिक समीकरण युग में x - y बराबर 1 तथा 2x + y बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करें। तो आपको संभवतः यही सवाल इस बार पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। पहले समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका वो है x - y बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है। अब आपको लिखना है x बराबर 1 जोड़ y। ठीक है, इतना निकल गया। अब आपको लिखना है अगर y बराबर आपको 0 है तो x बराबर आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट पर भी बना सकते हैं, 4 पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर भी बना सकते हैं। तो हम 3 पॉइंट पर बनाते हैं और 3 पॉइंट पर बनाने से यह फायदा होता है कि आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो सीधा लकीर नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ सही है या गलत है। 2 लकीर वाला बनाओगे तो गलत भी हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए 3 लकीर वाला ही बनाना चाहिए। 4 वाला भी बना सकते हैं लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो आपको 3 वाला ही बनाना चाहिए ताकि आसानी से, जल्दी से और आपको पूरा नंबर मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हिसाब जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए कि अब आपको आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसा कौन चीज लेंगे, ध्यान रहे कि ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो इसमें और इसमें 3 पॉइंट होता है। तो 1 पॉइंट ही हुआ, 1 पॉइंट बीच में होगा, 1 पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट में भी जो है आपको 1 0 हो जाए तो बेसी बढ़िया होता है। तो चलिए हम लोग y बराबर अब करते हैं। y बराबर हमने 1 रखा तो x बराबर आपका हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। और फिर अगर आप y बराबर रखेंगे -1 तो आपको x बराबर हो जाएगा आपको 0। तो देखिए कोना कोनी आपको क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पर, अरे देखिए हम बनाते हैं, अगर बन जाए तो जगह, तो इस तरह का आप बना लेंगे। ठीक है। और अपने कॉपी में बनाइएगा। नहीं हो रहा है यहाँ पर तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, आप यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पर आप y लिखेंगे। x का मान ये है, आप लिखेंगे 1 2 और 0। इधर आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 और -1। ठीक है। तो आपका ये घर रेडी होता है। हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो अब देखिए कि समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 आपका है 2x + y बराबर कितना जी? 2x + y बराबर 8 है। ये आपका समीकरण 2 है। 2x + y बराबर 8, जो कि हमने लिख लिया। तो आपने अभी क्या सीखा कि यहाँ पर जो है 0 अगर दोनों कोना में रहता है तो ग्राफ खींचने में सहूलियत होता है। लेकिन अगर आपके मन में ये दुविधा आ रहा है कि अगर 0 नहीं है तो ग्राफ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो 0 की जगह पर 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 10 भी रहेगा तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्राफ सेम टू सेम होगा। 0 होने से क्या होता है, आपका समय बच जाता है। ग्राफ आप आसानी से 1 सेकेंड में खींच सकते हैं, इसीलिए हम 0 रखते हैं। 2x + y। अब इसमें प्रश्न क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि y को उस पार ले जाते थे। अगर हम यहाँ पर y को उस पार ले जाते हैं तो 8 - y बटे फिर 2 हो जाएगा। फिर आपको घटाना पड़ेगा, फिर आपको भाग करना पड़ेगा। ऐसा हमने पहले भी किया है। अगर वहां जरूरत था तो किया था, लेकिन आपको यह बात समझना चाहिए कि आपको उस रास्ते से चलना है जो रास्ता कि आपके लिए सरल हो और आसानी से मंजिल तक पहुंचा सके, आसानी से आप जा सके। तो हमको मंजिल तक जाने के लिए इसमें हमको y बराबर लेना चाहिए, ताकि हमको आसानी से कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और हमारा आंसर जल्दी आएगा। अब हम यहाँ पर अगर y को उस पार ले गए तो x को ले गए, तो अब हमको लिखना है अगर x बराबर, पहले हम क्या लिखते थे? अगर y बराबर, उसमें लिखे थे अगर y बराबर, इसमें लिख रहे हैं अगर x बराबर। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। तो x बराबर हमने क्या रखा? 0 रख लेते हैं और y बराबर आपका 8 आ जाता है। ठीक है। अब फिर x बराबर हम क्या करें, तो ऐसा कौन चीज रख ले 2 रख लेते हैं।
तो फिर आपको y बराबर क्या हो जाएगा, 2 जैसे रखिएगा 2 दूना 4 होता है, 8 में 4 को घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। अब आपको क्या रखना चाहिए, तो 4 रख लेते हैं और y बराबर आपका 0 आ जाता है। देखिए कोना कोनी 0 फिर आ गया, 4 दूना 8 में 8 गया तो 0 न होगा। अब आपका फिर से यहाँ जगह है तो हम यहीं पर घर बना देते हैं। ये घर जरूर बनाइएगा, इसके बिना आपका ग्राफ नहीं बनेगा। और ये रहा x और ये रहा y, इस बार x यहाँ पर है, तब 0 2 और 4 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 8 4 और 0। इस तरह से आपका 2 घर 2 समीकरण का बन गया। अब आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए कि हमने आपको बताने के लिए ग्राफ कॉपी में ही ग्राफ बना लिए हैं ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। और आप बराबर बीच में ऐसे करके लकीर डालना है और इसको y और y डैश x डैश लिख लेना है, ठीक है। ये पहला समीकरण है आपका, ठीक है, हमने बनाया इसको, ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है। तो अब आपको दिखाना क्या है कि पहला समीकरण में मान था कि 0 एक है x और y 0, तो इस पर आएगा, ठीक है। और दूसरा है 2 1, तो 2 आपका ये हो गया x और 1 हो गया आपको ई, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 0 -1 है तो 0 आपका x यहाँ पर हो जाएगा और जो है इस पर जो है y -1 है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा मिला लीजिए। फिर अब दूसरा समीकरण ये है, दूसरा समीकरण में आपको पहला है 0 है 8, 0 हो गया आपको x तो इस रेखा पर जाएगा, 8 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, 0 8। और अगला है 2 4, 2 आपको हो गया x और 4 पर जाना है तो यहाँ पर आइए, ठीक है। और आपका 4 0 है, 4 आपका x है और y आपका 0 है, इसी रेखा पर आएगा। यानी x y दोनों का 0 जो है यहीं पर होता है, लेकिन 0 जब x 0 मतलब x 4 है तो यहाँ आ गए और 0 ये रहा तो यहाँ पर आ गए, 4 0 लिख लिए। अब यहाँ पर कट रहा, देखिए कहाँ कट रहा, ध्यान से देखिए 3 और 2 के लकीर पर, तो पहले 3 लिखा जाएगा और 2 लिखा जाएगा। आपका हल करने के बाद x बराबर 3 होगा और y बराबर आपका 2 होगा। देखिए 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, एक तो पूछता है कि ग्राफ खींचिए और एक पूछता है ग्राफ खींचकर हल कीजिए। तो ये हल इसका है, x बराबर 3 y बराबर आपका 2 होगा। चलिए धन्यवाद।